नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड संस्कृत का प्रथम पाठ ट्यूशन है क्लास 10 का, उसके कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। बिहार बोर्ड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल 50 नंबर का आता है, उसमें अति महत्वपूर्ण और सहायक होगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसके सिद्धांतों को प्रकट करते हैं? तो उपनिषद वैदिक साहित्य में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सर्वत्र किसकी महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है? तो सर्वत्र परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, सभी के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है? तो सभी की तपस्या का परम लक्ष्य परमात्मा है। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में उपनिषद के कैसे मंत्र संकलित हैं? तो पदात्मक रूप में मंत्र संकलित हैं, जो टोटल 5 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र या पद हैं? तो 5 हैं। छठा प्रश्न है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो प्रथम मंत्र जो लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार हैं? तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। आगे है, यह संपूर्ण संसार किससे व्याप्त एवं अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा से व्याप्त और अनुशासित है। अगला प्रश्न है कि यह संपूर्ण संसार किससे व्याप्त एवं अनुशासित है? परमात्मा से है, आगे हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि उपनिषद में किसकी महिमा प्रधान रूप से गाई गई है? तो उपनिषद में परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई गई है। अगला है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। आगे है, विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? तो दिव्य परमात्मा में विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर मिल जाते हैं। आगे है, सत्यमेव जयते नानिर्तम निधानम किस उपनिषद का है? तो मुंडकोपनिषद का है। अगला है, हिरण्यमेन पात्रेण सत्य धर्माय दृश्यते यह किस उपनिषद का है? तो ईशावास्य उपनिषद का है। यहाँ एक प्रश्न है यह। 13वां है, महान से भी महान महतो महियान कौन है? अर्थात आत्मा है महान से भी महान। 14 नंबर का प्रश्न है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो आत्मा है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अगला प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती? तो असत्य की विजय नहीं होती। 16 नंबर है, किसकी जय या विजय होती है? तो सत्य की जय और विजय होती है। अगला है, स्वर्णमयी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो स्वर्णमयी पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। आगे है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। नदियाँ अगला है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं? तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। 20 नंबर है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? वही प्रश्न है, अपने नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। मंगलम पाठ में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वस्तुनिष्ठ, उसको हम आज लेकर आए। आगे भी ऐसे प्रश्न को हम लेकर आते रहेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें।
जय हिंद, नमस्कार।